जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का यानी कि जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 64, जो आपके हरियाणा सिटी के लिए क्लास ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट रहेगी। हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस प्राप्त करने के लिए इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करेंगे 8813058810, जहां पर आपको 170 रुपीज़ में हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके और दोपहर को 1 बजे आपकी क्लास रीजनिंग की चलती है। और 2 क्लास लाइव चलती हैं डेली रात को 9 से 10 हरियाणा जीके और 10 से 11 इंग्लिश की क्लास। और साथ के साथ में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यानी कि आपकी संडे को 2 मैराथन क्लास होंगी, एक इंग्लिश की होगी और एक आपकी कंप्यूटर की होगी। तो चलिए, क्वेश्चन है देवदासी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। देवदासी स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार का संबंध छत्तीसगढ़ राज्य से है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य को पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन यानी कि पाटवा द्वारा संस्कृति के लिए सर्वश्रेष्ठ गंतव्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को मार्च 2023 बर्लिन में बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर के लिए पैसिफिक एरिया ट्रैवल राइटर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2023 मिला। राज्य पर्यटन विभाग की प्रमुख सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने बंगाल सरकार की ओर से पुरस्कार प्राप्त किया। PATW एक गैर सरकारी पेशेवर संगठन है, यानी कि पाटवा एक क्या है, गैर सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1998 में कोलंबो श्रीलंका में पैसिफिक एरिया ट्रैवल एसोसिएशन सम्मेलन में की गई थी। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ग्रैमी और ऑस्कर दोनों पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं? ऑप्शन नंबर ए, गुलजार को। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। गुलजार नाम से प्रसिद्ध संपूर्ण सिंह कालरा हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध गीतकार हैं। वर्ष 2009 में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर में गुलजार द्वारा लिखे गीत जय हो के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिला तथा इसी गीत के लिए उन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए साहित्यक में JCB पुरस्कार 2022 जीता? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, खालिद जावेद ने जीता। वर्ष 2022 में उर्दू राइटर खालिद जावेद को उनकी पुस्तक द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए साहित्य में JCB पुरस्कार प्रदान किया गया था। श्री सागरा कैलाश ओवलकर निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण खबरों में थे? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, मलखंब। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वर्ष 2022 में मुंबई के इंजीनियर और जिम्नास्ट श्री सागर कैलाश ओवलकर को मलखंब के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित होने के वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। वह 21 वर्षीय हिमानी परब के बाद यह सम्मान पाने वाले दूसरे भारतीय हैं। भारतीय संगीतकार रविशंकर ने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए 1968 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार निम्नलिखित में से किस एल्बम के लिए जीता था? बी ऑप्शन रहेगा वेस्ट मीट्स ईस्ट के लिए जीता था। वेस्ट मीट्स ईस्ट। भारतीय संगीतकार रविशंकर ने सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन के लिए 1968 में अपना पहला ग्रैमी पुरस्कार वेस्ट मीट्स इट्स एल्बम के लिए जीता था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अखम लक्ष्मी देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुरी नृत्य भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके कलाकार संबंधित कलाकार और नृत्य। मणिपुरी नृत्य से अखम लक्ष्मी देवी, सविता देवी, कलावती देवी। कुचिपुड़ी नृत्य से यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण। कथक से बिरजू महाराज और लच्छू महाराज और सितारा देवी। प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाजीराव मस्तानी के लिए जीता था। कथक के नर्तक हैं बिरजू महाराज को 2016 में बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने की कोरियोग्राफी के लिए उन्हें वर्ष 2016 में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तेलुगु फिल्म RRR
ने निम्नलिखित में से यानी कि RRR एक फिल्म आई थी तेलुगु फिल्म, उनमें से किसके द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीतकर इतिहास रच दिया है? ऑप्शन नंबर बी MM किरावनी, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। SS राजामौली की तेलुगु फिल्म RRR में MM किरावनी के द्वारा रचित नाटू नाटू गीत के लिए गोल्डन ग्लोबल अवार्ड मिला। पहला गोल्डन ग्लोबल अवार्ड फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर के गाने जय हो के लिए AR रहमान को दिया गया था। खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा किस दिन की गई थी? ऑप्शन नंबर सी 6 अगस्त 2021 को की गई थी। 6 अगस्त 2021 को खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार करने की घोषणा की गई थी। ABM का फुल फॉर्म क्या है? ABM की फुल फॉर्म है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने या नष्ट करने के उद्देश्य से निर्मित किसी भी मिसाइल रोधी प्रणाली को एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। ABM की फुल फॉर्म है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, ए ऑप्शन होमी जहांगीर बाबा को जाना जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा एक परमाणु भौतिकी विज्ञानी थे जिन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की कल्पना की और भारत को परमाणु शक्ति संपन्न तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रसर होने का मार्ग प्रशस्त किया। यही वजह है कि उन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। उन्हें भारत सरकार के द्वारा 1954 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। DRDO का पूरा नाम क्या है? DRDO की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO की फुल फॉर्म है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह रक्षा मंत्रालय के अधीन देश की शीर्ष रक्षा अनुसंधान संस्था है। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। DRDO के द्वारा 1983 में एकीकृत निर्देशित प्रेक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, आकाश एवं नाग मिसाइलों का निर्माण किया गया, इसके साथ ही संगठन ने देश के पहले हल्के लड़ाकू विमान तेजस का भी निर्माण किया है। भारत के द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक वायुयान कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी सारस, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भारत सरकार के द्वारा विकसित प्रथम वाणिज्यिक असैनिक विमान सारस है। सारस 14 सीटर मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, पवनहंस हेलीकॉप्टर है और तेजस हल्का लड़ाकू विमान है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा किससे संबंधित है? राइट ऑप्शन रहेगा डी ऑप्शन, भारत के पहले परमाणु परीक्षण से संबंधित है। 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने स्वदेश निर्मित पहला परमाणु परीक्षण किया। इस ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्धा को नाम दिया गया था। इस परीक्षण में 12 किलो टन क्षमता वाले बम का परीक्षण जमीन के अंदर किया गया था, जो पूर्ण रूप से सफल रहा था। 1974 के परमाणु परीक्षण में प्लूटोनिक ईंधन का उपयोग किया गया था। 24 साल बाद दूसरा परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 11 मई व 13 मई 1998 में किया गया। इस ऑपरेशन को शक्ति 98 नाम दिया गया। इस परमाणु परीक्षण में यूरेनियम से लेकर ट्रिटियम ड्यूटेरियम का उपयोग किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। 2010 में शीतकालीन ओलंपिक खेल लंदन के अंदर नहीं हुए थे। 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेल प्योंगचांग में हुए। 2014 में शीतकालीन खेल ओलंपिक खेल सोची में हुए। 2022 में हुए थे बीजिंग के अंदर। 2010 में जो खेल हुए थे वो कनाडा के वैंकूवर शहर के अंदर आयोजित किया गया था। शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 हाल ही में चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया। अन्य सभी विकल्प सही सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये लंदन दिया गया है। ये कनाडा के वैंकूवर शहर में आयोजित किया गया था। साइना नेहवाल ने किस वर्ष एकल महिला बैडमिंटन प्रतियोगिता में ओलंपिक कांस्य पदक जीता था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा 2012 के अंदर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक 2012 में महिलाओं की बैडमिंटन एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता था। इस जीत के साथ ये भारत की पहली खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने लगातार 2 ओलंपिक खेलों में देश के लिए पदक जीता है। 1948 ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल कहां पर हुआ था? 1948 में जो ओलंपिक खेल हुए थे उनका आयोजन पूछा गया कहां पर हुआ था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन के अंदर हुआ था। 1948 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल
लंदन था। इन्हीं ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने मेजबान इंग्लैंड को हिराकर गोल्ड मेडल जीता था। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन से शहर के अंदर आयोजित किए गए थे? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पेरिस के अंदर आयोजित किए गए थे। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य क्या था? मेड फॉर शेयरिंग। ज्ञात है कि अब तक फ्रांस में 2 ओलंपिक खेल यानी कि 1990 और 1924 की मेजबानी पेरिस कर चुका है। यह तीसरा अवसर पेरिस को मिला 2024 के अंदर। भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कौन से वर्ष में किया गया था? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1927 में किया गया था। 1927 के अंदर भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इसके संस्थापक अध्यक्ष सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजिना रहान थे। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रोम इटली के अंदर आयोजित किए गए थे। प्रथम पैरा ओलंपिक खेल 1960 में रोम में आयोजित किया गया था। पहले पैरालंपिक खेलों में 23 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। पैरालंपिक खेल में शारीरिक रूप अथवा मानसिक रूप से विकलांग खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक कौन से यानी कि कितने वर्ष बाद किया जाता है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हर 4 साल बाद किया जाता है। ओलंपिक खेल का आयोजन 4 वर्ष के अंतराल में होता है। यह दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में से एक है। इस प्रतियोगिता में 200 से अधिक देशों के हजारों एथलीट कई प्रकार के खेलों में भाग लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस प्रत्येक वर्ष 23 जून को मनाया जाता है। 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीर अंदाजी आयोजित की गई थी। वर्ष 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन के सेंट जॉन्स वुड में स्थित है। आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए, टोक्यो में आयोजित 138वां जो सत्र हुआ था आईओसी का, उसके अंदर ब्रिस्बेन के अंदर 2032 के ओलंपिक और पैरा ओलंपिक मेजबानी के लिए वोट दिया गया था। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और 5वां रंग कौन सा होता है इसने पूछा है। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक का जो लोगो होता है उसमें 5 रंग होते हैं, लाल, नीला, हरा, पीला और काला। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओलंपिक खेलों के प्रतीक को 1913 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के संस्थापक पियरे डी कॉबर्टिन ने डिजाइन किया था। इस प्रतीक में 5 अलग अलग रंगों के रिंग होते हैं जो लाल, नीला, पीला, हरा और काला रंग है। ये रिंग एक सफेद पृष्ठभूमि पर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जो कि इन महाद्वीपों को दर्शाते हैं। यूरोप के लिए नीला, एशिया के लिए पीला, अफ्रीका के लिए काला, ऑस्ट्रेलिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल। ये अलग अलग देशों को दर्शाते हैं। इनको सार्वजनिक रूप से पहली बार 1913 में प्रस्तुत किया गया था। अन्य 5 स्तंभ है ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक शुभंकर, ओलंपिक मशाल और ओलंपिक मोटो। नेक्स्ट है, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से कौन से शहर के अंदर आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर एथेंस के अंदर आयोजित किया गया था। एथेंस शहर के अंदर ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन 1924 में किया गया था, जबकि प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था। ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। 2026 का शीतकालीन ओलंपिक इटली के अंदर आयोजित होगा। 2024 का ग्रीष्म ओलंपिक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया था। इसका आदर्श वाक्य मेड फॉर शेयरिंग है, मेड फॉर शेयरिंग। प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कौन से वर्ष के अंदर आयोजित किए गए थे? ऑप्शन नंबर सी 1896 ईस्वी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल सन 1900 से अब तक ओलंपिक में नहीं खेला गया है? ऑप्शन नंबर 1, क्रिकेट नहीं खेला गया ओलंपिक के अंदर। क्रिकेट सन 1900 ईस्वी से ओलंपिक में नहीं खेला जा रहा है। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह इस गेम का लंबा होना माना जाता है। ओलंपिक खेल का मुख्यालय लुसाने यानी कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक
कितने वर्ष में किया जाता है? यह समावेशन की एक नई दुनिया बनाने वाला लोगों का वैश्विक आंदोलन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अक्षमता या विकलांगता की परवाह किए बिना शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, विशेष ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 2 वर्षों में किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है विशेष ओलंपिक खेलों का। यह समावेशन की एक नई दुनिया बनाने वाला लोगों का वैश्विक आंदोलन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अक्षमता या विकलांगता की परवाह किए बिना शामिल किया जाता है। ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? माइकल फेल्प्स। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ओलंपिक के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड प्रसिद्ध अमेरिकी तैराक माइकल फेल्प्स के नाम है। उन्होंने 23 ओलंपिक स्वर्ण पदक एवं कुल 28 ओलंपिक पदक जीते हैं। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि उन्हें बीजिंग ओलंपिक 2008 में 8 गोल्ड मेडल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाने की मिली थी। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके हरियाणा सिटी की 170 रुपीज में कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जहां पर आपको हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है पीडीएफ के लिए। हर वीक में आपको वहां पर फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लें। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।